रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 18 अप्रैल दिन शनिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। पूरी दुनिया में महामारी का कारण बन गए कोरोना वायरस की शुरुआत आखिर हुई कहां से? यह सवाल सभी के लिए पहेली बना हुआ है। दुनिया भर में लगाए जा रहे कई कयासों के बीच कुछ अमेरिकी समाचार संस्थानों ने दावा किया है कि इस वायरस का संक्रमण चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही हुआ है। इस खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी रोहित जोशी। पश्चिमी मीडिया, खासकर अमेरिकी मीडिया, बार बार चीन पर दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का आरोप लगा रहा है। पहले यह कहा गया कि चीन ने बायो वेपन के बतौर वुहान शहर में मौजूद वायरोलॉजी की एक प्रयोगशाला में इस वायरस को पैदा किया और फिर पूरी दुनिया में फैला दिया। हालांकि यह थियरी इसलिए वजन नहीं पा सकी क्योंकि वायरस का पहला प्रकोप तो खुद चीन ने ही झेला था। अब अमेरिकी न्यूज़ चैनल फॉक्स न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हालांकि यह वायरस चमगादड़ों में प्राकृतिक रूप से ही विकसित हुआ है, लेकिन इसका संक्रमण वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की इस प्रयोगशाला में इसका अध्ययन वायरसों के सामान्य अध्ययन के सिलसिले में ही किया जा रहा था, न कि बायो वेपन बनाने के लिए। रिपोर्ट कहती है कि इस प्रयोगशाला में काम करने वाली एक इंटर्न के जरिए यह वायरस फैलना शुरू हुआ। पहले वायरस से इस इंटर्न का बॉयफ्रेंड संक्रमित हुआ और उसके जरिए यह वायरस वुहान के वेट मार्केट में पहुंचा और फिर वहां से पूरी दुनिया में संक्रमण शुरू हुआ। फॉक्स न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि के लिए यह भी बताया है कि वुहान की वेट मार्केट में चमगादड़ का मीट नहीं मिलता है। रिपोर्ट में चीन पर आरोप लगाया गया है कि उसने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए वुहान की वेट मार्केट से संक्रमण की शुरुआत की बात फैलाई। इधर कोरोना वायरस के असल स्रोतों को तलाशने के प्रयासों के बीच महाशक्तियों की आपसी कूटनीतिक खींचातान भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस कह रहे हैं। अब उन्होंने WHO पर चीन की ओर झुकाव रखने का आरोप लगाते हुए उसके फंड में अपनी हिस्सेदारी को रोक दिया है। इसी क्रम में व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फॉक्स न्यूज के पत्रकार जॉन रॉबर्ट ने सवाल पूछा। Mr. President, multiple sources are telling Fox News today that the United States कई स्रोतों से फॉक्स न्यूज को पता चला है कि अमेरिकी सरकार को इस बात का पूरा यकीन है कि चाहे कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, लेकिन इसके संक्रमण की शुरुआत वुहान की एक वायरोलॉजी लैब से ही हुई है। जॉन रॉबर्ट्स की इस बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्रोतों से मिल रही ऐसी खबरों की बात स्वीकारी और कहा, मैं इस बात पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं जॉन, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि हमें ऐसी कई कहानियां सुनने को मिल रही हैं। जैसा कि आपने कहा, कई स्रोतों से हम भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इन खतरनाक हालातों की वजह जानने के लिए एक व्यापक जांच कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इधर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अमेरिकी सरकार के कूटनीतिक स्रोतों के हवाले से खबर प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का लगातार दौरा कर रहे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 2018 में ही 2 बार अमेरिकी सरकार को इस बारे में चेतावनी दी थी कि इस लैब में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन वैज्ञानिकों ने तब ही यह चिंता जता दी थी कि चमगादड़ों पर कोरोना वायरस के चल रहे प्रयोग सार्स जैसी महामारियों का खतरा पैदा कर सकते हैं। इस बीच चीन ने वुहान शहर में अब तक बताई गई मृतकों की संख्या में संशोधन कर लिया है। चीन पर यह भी आरोप लग रहे थे कि उसने मृतकों की सही संख्या नहीं बताई है। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए कहा है, इस महामारी के चलते आई वैश्विक मंदी से दुनिया भर में हजारों बच्चों की मौत हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने बीती 16 अप्रैल को पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा है कि यह महामारी सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए व्यापक संकट बन चुकी है। हालांकि इस महामारी की सबसे अधिक मार बस्तियों, विस्थापन शिविरों और संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 4.5 करोड़ बच्चे इस साल इस महामारी के चलते अत्यधिक गरीबी में गिर सकते हैं। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में वॉशिंगटन गवर्नर जे इंस्ली ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को भड़काऊ और हिंसक बताया है जिसमें ट्रंप ने अपने समर्थकों से डेमोक्रेटिक सरकारों वाले राज्यों को आज़ाद कराने की अपील की थी। इंस्ली ने बीते शुक्रवार ट्वीट करते हुए कहा कि ट्रंप अपने इस बयान से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इस तरह के बयानों से हिंसा भड़क जाती है। अब रुख करते हैं नाइजीरिया का, जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने से नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के शीर्ष आधिकारिक सहयोगी मल्लम अब्बा क्यारी की मौत हो गई है। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा के अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय ने क्यारी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 70 वर्षीय क्यारी का इलाज चल रहा था, लेकिन बीते 17 अप्रैल को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि नाइजीरिया में अब तक इस वायरस से संक्रमित कुल लोगों की संख्या 493 है और यहाँ अब तक 17 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 22,60,752 पहुंच गई है। 1,54,752 मौतें हुई हैं और 5,78,781 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे अधिक संक्रमण की चपेट में लोग हैं। यहाँ 7,10,272 लोगों को संक्रमण हुआ है और 37,175 लोगों की मौत हुई है। शुरुआत में इटली के हाल सबसे बुरे थे, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ स्थिति नियंत्रण में आ रही है। यहाँ 1,72,434 लोग संक्रमित हुए हैं, 22,745 मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में कुल संक्रमितों की संख्या इटली से ज़्यादा है। यहाँ 1,90,839 लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ इटली से कम है। यहाँ अब तक 20,002 लोगों की मौत होने की खबर है। यहाँ बताए गए सभी आंकड़े worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है, खिड़की के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी टैप करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात ठीक शाम 7 बजे। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।